हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो परचेज के इनवॉइस की एंट्रीज करते हैं, मीन्स ऑफ दैट जो परचेज सीट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं परचेज सीट, इसके बाद साइज इंक्रीज कर देंगे और फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे डेट, कितनी तारीख को परचेज कर रहे हैं वो, पार्टी नेम, किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं वो, पार्टी नेम के बाद उस पार्टी की जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर के बाद यहाँ लिख देंगे बिल नंबर या इनवॉइस नंबर जो भी होगा वो, उसके बाद एचएसएन आइटम नेम, फर्स्ट आइटम नेम लिखेंगे, आइटम नेम के बाद लिखेंगे एचएसएन कोड। एचएसएन कोड आइटम को फाइंड करने का एक कोड होता है, वो लिखेंगे। इसके बाद क्वांटिटी लिख देंगे, क्वांटिटी के बाद यहाँ पे रेट लिख देंगे, रेट के बाद आएगा अमाउंट, अमाउंट के बाद जो टैक्स है एसजीएसटी हो गया, जैसे सीजीएसटी हो गया, आईजीएसटी वो लिखेंगे। इसके बाद अगर लोडिंग चार्ज वगैरह लगा हुआ है तो लोडिंग लिख देंगे, फ्रेट चार्ज लगा हुआ है तो फ्रेट लिख देंगे, फ्रेट इनवर्ड लिख देंगे, परचेज में इनवर्ड होगा और सेल्स करेंगे आगे बताऊंगा तो उसमें आउटवर्ड कर देंगे और यहाँ लास्ट में कर देंगे टोटल अमाउंट। अब सीट के रो कॉलम में एडजस्ट कर देता हूँ, इसके लिए यहाँ से सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर दे रखा है तो फर्स्ट मान लो अभी 4 इनवॉइस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो मैं यहाँ 4 ले लिया। फर्स्ट है 1 अप्रैल का 22, फर्स्ट मई का, 1 जून और 1 जुलाई। पार्टी नेम, पार्टी नेम का मतलब यहाँ पे होता है कि जिस पार्टी से परचेज करते हैं उसका नेम यहाँ पे लिखते हैं, वो इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे अपना स्टील, मोहन स्टील, राज स्टील या मार्बल हाउस, और बेरिंग हाउस। इसके बाद लिखेंगे जीएसटी नंबर। देखो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है और राजस्थान का जो स्टेट कोड है यहाँ पे 08 है, तो मैं फर्स्ट यहाँ 08 लिखूँगा। उसके बाद लिखते हैं पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन कार्ड के नंबर होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 डिजिट के ये नंबर होंगे जिसमें 5 होंगे अल्फ़ाबेट, 4 होंगे न्यूमेरिकल, 1 होगा अल्फ़ाबेट। इसके बाद 3 जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो कोड लिखेंगे और यहाँ पे टोटल 15 डिजिट का जीएसटी नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे सभी कंपनियों के जीएसटी नंबर अलग अलग होंगे, तो मैं यहाँ लास्ट के कुछ डिजिट चेंज कर देता हूँ ओनली फॉर समझने के लिए। बाकी वैसे तो सभी के जीएसटी नंबर अलग अलग होंगे, अलग अलग लिखना है। बिल नंबर या इनवॉइस नंबर जो बिल में दे रखा है वो लिखेंगे। तो इनवॉइस नंबर मान लो ये 25 है, इसका 65 है, 42 है और यहाँ है 30। आइटम नेम, आइटम नेम मतलब प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका नेम यहाँ लिख देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आयरन है, सेकेंड मान लो मैं आयरन सीट यहाँ परचेज करता हूँ, थर्ड यहाँ पे मार्बल और लास्ट यहाँ पे बेरिंग परचेज करता हूँ। उसके बाद एचएसएन कोड लिखेंगे, जो भी एचएसएन कोड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही रैंडमली एचएसएन कोड लिख देता हूँ। जो भी एक्चुअल में एचएसएन कोड होगा इनवॉइस में दिया होगा वो एचएसएन कोड आप यहाँ को फिल करना है। इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, चाहे वो केजी हो, पीस हो, मीटर हो, लीटर हो, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, लीटर, जो भी है XYZ, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5000 kgs। अब यहाँ पे kgs वगैरह कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि वो जो रेट होगी ना आगे, वो रेट उसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे आयरन सीट परचेज करते हैं 3500 kg, मार्बल परचेज करते हैं 4200 स्क्वायर फीट और बेरिंग जो है वो परचेज कर रहे हैं 12500 पीस। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, रेट, इसकी प्राइस है मान लो 48 रुपीज़, इसकी प्राइस है 70 रुपीज़, इसकी प्राइस है 55 रुपीज़ और इसकी प्राइस है 18 रुपीज़। अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, देन एंटर, सेलेक्ट और डाउन कर देंगे। तो सभी का टोटल यहाँ पे आ गया। सभी का टोटल आने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है SGST, CGST और IGST। फर्स्ट यहाँ पे GST, SGST, CGST, देन IGST। इनकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इसकी है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और लास्ट में आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट आता है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड यहाँ पे दे रखा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य माल व सेवा कर। थर्ड यहाँ पे दे रखा है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय माल व सेवा कर। और लास्ट यहाँ पे दे रखा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल व सेवा कर। अब यहाँ पे जो जीएसटी है उसी को क्या अलग अलग पार्ट में बांटा गया है कि जब माल एक ही राज्य में परचेज और सेल्स किया जाए तो दो प्रकार का टैक्स लगता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में परचेज या सेल किया जाएगा उस केस में लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस केस में मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि जीएसटी की रेट मान लो 12% और एसजीएसटी सीजीएसटी लगा रहे हैं तो 6% तो एसजीएसटी लगेगा, 6% लगेगा सीजीएसटी। तो जहाँ पे एसजीएसटी सीजीएसटी लग जाएगा उस केस में आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी। कैलकुलेट करेंगे इक्वल अमाउंट इंटू 6%, अमाउंट का 6% यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे यहाँ पे सीजीएसटी निकालेंगे इक्वल अमाउंट इंटू 6%। देन एंटर, सेलेक्ट नाउ और डाउन कर देंगे। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल व सेवा कर। ये तब लगता है जब माल अदर स्टेट से परचेज या सेल किया जाए। और एसजीएसटी सीजीएसटी तब लगता है जब माल विद इन स्टेट, राज्य के अंदर ही परचेज या सेल किया जाए। तो अगर एसजीएसटी सीजीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया तो आईजीएसटी नहीं लगेगा। अगर आईजीएसटी लगता तो यहाँ 12% होता, फिर उस केस में यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स नहीं लगता। लोडिंग का मतलब होता है माल लोड करवाने का चार्जेज, जिसको नॉर्मल वे में पलदारी वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। फ्रेट इनवर्ड का मतलब होगा कि जैसे मान लो माल लाने का जो किराया होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज होता है, वो होगा यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे और एंटर कर देंगे। लास्ट में दे रखा है यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल इनवॉइस वैल्यू या टोटल अमाउंट सेम होता है, दोनों एक को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट के लिए एक तो आप सेलेक्ट करके और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा टोटल। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो प्लस का है, उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल और सभी संख्याओं को यहाँ पे प्लस करते जाना है, जो जो आपको ऐड करना है यहाँ पे प्लस करके लास्ट में एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से अगर मान लो इनवॉइस वगैरह परचेज करते हैं और उनकी डिटेल्स एक्सेल के अंदर अपलोड करना हो तो इस प्रकार से एक्सेल में परचेज शीट बनाई